हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बी के टेक रूट। सो एरे सीरीज को ही कंटिन्यू करते हुए आज जो क्वेश्चन हम करेंगे वो है मिसिंग नंबर विथ ऑप्टिमल अप्रोच यूजिंग एक्स और मेथड। हम मिसिंग नंबर को पहले भी कर चुके हैं, बट हमने उसमें सम मेथड यूज़ करा था जिसमें हम रेंज का सम और एरे का सम निकाल रहे थे, उन दोनों को माइनस कर रहे थे, फिर हमें हमारा मिसिंग नंबर मिल रहा था। बट यहाँ पे जो हम अप्रोच यूज़ करने वाले हैं दैट इज़ एक्स और अप्रोच। सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को समझते हैं। यहाँ पे हम इस क्वेश्चन में दिया है एक नम्स एरे जिसमें है n डिस्ट्रिक्ट नंबर्स विद रेंज 0 टू n। बेसिक इसका मतलब है कि जो हमें एरे दी है उसमें इस रेंज के नंबर्स इंक्लूड रहेंगे, मतलब 0 टू n नंबर होंगे और हमें वो नंबर इंक्लूड करना है जो इस रेंज में तो आता हो बट उस एरे में नहीं हो। अगर मैं एग्जांपल लूँ तो अगर मैंने ले लिया n4, तो उसने कहा है कि आपकी जो रेंज होनी चाहिए वो होनी चाहिए 0 से 4 तक की। तो मेरी जो रेंज बनी वो बनी 0, 1, 2, 3, 4। लेकिन यहाँ पे ज़रूरी नहीं है मुझे मेरे एरे में सारे एलिमेंट्स गिवन हो। एक नंबर ऐसा रहेगा जो मिसिंग होगा उस एरे में से। अब हो सकता है मुझे एरे गिवन हो 0, 1, 3, 4, या फिर ये भी हो सकता है मुझे एरे गिवन हो 1, 2, 3 और 4। तो यानी कि मुझे वो नंबर रिटर्न करना है जो मेरे इस एरे में से मिसिंग था, क्योंकि मुझे उसने रेंज बता दी है कि रेंज जो रहेगी वो रहेगी 0 से n तक की और एरे में नंबर्स होंगे n डिस्टिंक्ट नंबर्स। n यानी कि जो वैल्यू रहेगी n4 है, तो रेंज हुई 0 से 4 तक की और उसमें एक ना एक नंबर मिसिंग होगा। तो हमें वही मिसिंग नंबर रिटर्न करना है। इस सम को हम पहले कर चुके थे सम वाले मेथड से, बट यहाँ पे हम करेंगे एक्सऑर मेथड से। एक्सऑर बेसिकली एक्सऑर मेथड या एल्गोरिथम दो उस पे काम करता है, दैट इज अगर मैं यहाँ पे एक वेरिएबल ले लूँ आई, तो अगर मैं आई का एक्सऑर आई के साथ लेती हूँ तो मुझे आउटपुट मिलता है 0, और अगर अगर मैं 0 एक्सऑर आई लेती हूँ तो मुझे आउटपुट मिलता है आई। यानी कि अगर सेम एलिमेंट होते हैं तो वो कैंसिल आउट हो जाते हैं, इस वजह से यहाँ पे 0 मिलता है। और डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं और 0 के साथ उसका एक्सऑर हो रहा होता है, अगर 0 के साथ, तो हमें मिलता है वही एलिमेंट या वही नंबर या वही वैल्यू हमें मिलती है आउटपुट में हमारे। तो यहाँ पर भी हमें देखना है कि मिसिंग नंबर कौन सा है। तो अगर मैं यहाँ पे एग्जाम्पल से हम सबसे पहले समझते हैं हम इसको कैसे कर सकते हैं। तो हम लिखते हैं सबसे पहले रेंज, हमारी रेंज कैसी हुई। एग्जाम्पल में ले लेते हैं पहला वाला। यहाँ पे मैं इसको कर देती हूँ। यहाँ पे हम n की वैल्यू ले रहे हैं 3, क्योंकि उसने कहा था कि n डिस्ट्रिक्ट नंबर्स होंगे और हमारी पहली वाली एरे में 3 नंबर्स हैं, तो यानी n की वैल्यू 3 हो गई। रेंज की बात करते हैं तो रेंज बनी 0, 1, 2, 3 और एरे में जो नंबर दिए हैं वो हैं 3, 0, 1। ठीक है। अब उसने क्या कहा, एक्सऑर करता है सेम एलिमेंट्स को कैंसिल आउट और हमें देता है 0 आउटपुट में, और 0 के साथ हम बची हुई वैल्यू का अगर एक्सऑर करते हैं तो हमें वही वैल्यू मिल जाएगी। क्या यहाँ से अगर मैं देखूँ नंबर, तो यहाँ पे मेरे पास नंबर है 3, 0, 1 और यहाँ पे मेरे पास है 0, 1, 3। अगर मैं इन दोनों रेंज मतलब इन दोनों का एरेज का आपस में एक्सऑर करा दूं कि इसका और इसका, तो क्या मैं यहाँ पे देखूँ कि 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 2। यानी कि मुझे मेरा मिसिंग एलिमेंट मिल चुका है, क्योंकि सेम एलिमेंट एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे एक्सऑर से। और अगर मैं सिंपली लिखना चाहूँ तो मैं ऐसे ऐसे कुछ लिख सकती हूँ कि 0 एक्सऑर 1 एक्सऑर 2 एक्सऑर 3 हो रहा है, और इन सब का एक्सऑर हो रहा है 3 एक्सऑर 0 एक्सऑर 1 के साथ। तो यानी यहाँ पे देखिए 0, 1, 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा सिर्फ 2। तो इसका आउटपुट जो मुझे मिलेगा वो मिलेगा। यही इसका मेथड है एक्सऑर का। यहाँ पे जो हम इस क्वेश्चन को करने वाले हैं, अब इसको समझते हैं हम इसको कोड से कैसे करने वाले हैं सॉल्व क्वेश्चन को। जैसे हमने यहाँ पे क्या करा, पहले हमने सारी रेंज का एक्सऑर एक दूसरे से कर दिया, फिर हमने यहाँ पे जो हमारी एरे है उसका एक्सऑर कर दिया, फिर इन दोनों का आपस में एक्सऑर कर दिया। अगर आप यहाँ पे सम वाली वीडियो देख कर आए हैं तो आप आराम से समझ जाएंगे कि हमने सम वाले मेथड में भी ऐसा करा था। पहले हमने पूरी एरे एरे का सम लिया था, रेंज का सम लिया था, फिर इन दोनों का माइनस कर दिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो इसी प्लेलिस्ट में वो वीडियो ऐड है, आप वहाँ पे जाके देख चेकआउट कर सकते हैं उस वीडियो को। यहाँ पे भी हम वही मेथड करने वाले हैं। यहाँ पे हम पहले रेंज का एक्सऑर निकालेंगे, फिर यहाँ पे एरे का एक्सऑर निकालेंगे, फिर इन दोनों का एक्सऑर निकाल देंगे। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं यहाँ पे वेरिएबल n, जिसमें हम देंगे साइज नम्स का, हमारे नम्स डॉट साइज। ये कोड है C++ में, इसलिए यहाँ पे हम नम्स डॉट साइज से ले रहे हैं।
अब हमें 2 वेरिएबल्स चाहिए क्योंकि हम रेंज का XOR निकाल रहे हैं और एरे का निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ रेंज XOR, जो कि इनिशियली मैं रखूँगी 0 और यहाँ पे मैं दूसरा लूँगी एरे XOR क्योंकि हमें लेना है, यहाँ पे मैं इनिशियली रखूँगी 0। अब हम करेंगे फॉर लूप इंट i इज इक्वल्स टू 0 से लेके n क्योंकि हमें रेंज में पूरा करना है। अब हमें XOR लेना है तो हम लिखेंगे रेंज का ले रहे हैं सबसे पहले, तो रेंज क्योंकि हमारी वो इंडेक्स ही है 0 1 2 3 4 ये सारी, तो यहाँ पे हम 0 से स्टार्ट कर रहे हैं तो हम n तक जाने ही वाले हैं, तो हम i को डायरेक्ट ले लेते हैं 0 रेंज i। यहाँ पे हमारा रेंज का XOR आ जाएगा, यहाँ पे x। अब एक फॉर लूप दूसरा लगाते हैं, यहाँ पर हम ले लेते हैं अपने एरे का, फिर से हम यहाँ पे लगाएंगे n i प्लस प्लस, यहाँ पे हम लेंगे एरे का XOR और यहाँ पे अब हम नम्स ऑफ i चलाएंगे। वहाँ पे हमने i लिया था क्योंकि इंडेक्स था, यहाँ पे हम लेंगे नम्स ऑफ i, एरे XOR इक्वल्स टू नम्स ऑफ i। यहाँ पे हमारी एरे का XOR आ जाएगा। अब जैसे हमने यहाँ पे रेंज का XOR निकाल लिया, एरे का XOR आ गया, यहाँ पे XOR लिखना रह गया है XOR। अब इन दोनों का XOR निकाल लेते हैं आपस में, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो रिटर्न रेंज XOR, कॉपी पेस्ट कर लेते हैं डायरेक्ट। यहाँ पे हम अपने एग्जाम्पल को कमेंट करके अपने कोड को रन करा के देखते हैं। यहाँ पर हमने आई लिखना है, मिस हो गया है गलती से। यहाँ पे भी आई मिस हो गया। तो यहाँ पर हम इक्वल लिख देते हैं क्योंकि यहाँ पर हमारी आ रही है रेंज की बात, और रेंज हमारी जाएगी 0 से लेके n तक का, क्योंकि हम अगर यहाँ पे लेस देन लिख देंगे तो वो एक कम लेगा वैल्यू, n तक की नहीं लेगा, लेकिन हमें यहाँ पे n को इंक्लूड रखना है तो इसलिए हमें लेना पड़ेगा 0 to n। यहाँ पे रेंज XOR ले लिया हमने आई तक। अब एक बार इसको रन करा के देखते हैं। हमारे तीनों केसेस सक्सेसफुली रन हो गए। हमारा कोड भी सक्सेसफुली पास हो चुका है पूरा। अब बात करते हैं इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की। तो जो हमारा सम वाला मेथड था उसकी भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थी हमारे बिग O ऑफ n, जो कि यहाँ पे भी सेम ही रहने वाली है बिग O ऑफ n। और ऐसे ही स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी थी, वहाँ पे भी बिग O ऑफ 1, यहाँ पे भी बिग O ऑफ 1 ही रहने वाली है इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, क्योंकि यहाँ पे भी हमने फॉर लूप यूज़ करा है, कोई हम नेस्टेड फॉर लूप यूज़ नहीं कर रहे हैं जो हमारा n स्क्वायर होगा। यहाँ पे हम n टाइम, क्योंकि जितने हमारे पास एलिमेंट है उतनी बार हम एक्सॉन निकाल रहे हैं, इसलिए यहाँ पे हमारा आ रहा है big O of n। So if you like the video, then press the like button, and if you are new to the channel, then don't forget to subscribe the channel, press the bell icon, जिससे आपके पास हमारी नई नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आती रहें, क्योंकि इस एरे सीरीज में बहुत सारी वीडियोस ऐसी हैं जो आपके लिए में बहुत हेल्पफुल रहने वाली हैं। और ऑलरेडी इस प्लेलिस्ट में बहुत सारी वीडियोस ऐड हो चुकी हैं जो कि आप चेक कर सकते हैं। कोई भी आपको क्वेश्चन को डाउट हो, क्वेश्चन को लेके डाउट हो, आप अपने डाउट को ड्रॉप कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। एंड कोई भी ऐसा क्वेश्चन हो जो आपको समझ ना हो, आप उसको भी कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं। क्वेश्चन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। एंड अगर आपको ये वीडियो बहुत हेल्पफुल लगी हो, देन प्लीज़ शेयर द प्लेलिस्ट विथ योर फ्रेंड्स, जिससे कि वो भी इस वीडियो को देख पाएँ, क्वेश्चंस को समझ पाएँ, और आप भी हमारी प्लेलिस्ट को फॉलो करते रहिएगा। थैंक यू।